Assalamu alaikum dear SLI students. Good morning dear students. Today is our lecture number 19 of science. Today we will start our lecture number 13 from book page number 101 and 102. So dear students, I hope you will turn your books page number 101. The topic is land and water on the earth. जी बच्चों, ये आपको साथ में एक अर्थ की जो है सैटेलाइट पिक्चर जो है वो दिखाई गई है और इसमें आपको ब्लू कलर और उसके साथ वाइट और कुछ ग्रीन पोर्शन जो है वो दिखाया गया है। जो वाइट कलर है ये आप क्लाउड्स जो हैं वो, लेकिन ब्लू कलर में आपको वाटर और ग्रीन कलर और ब्राउनिश जो कलर है ये आपको लैंड का शो हो रहा है। तो बच्चों टॉपिक इज दैट कि अगर आप इस ग्लोब के ऊपर देखें यू विल सी ब्लू पार्ट्स विच आर द ओशन, सीज, रिवर्स एंड द लेक्स। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है ये आपकी पानी को शो कर रहा है, यानी कि समंदर, दरिया, पानी जिस फॉर्म में भी ज़मीन पर मौजूद है, समंदर, दरिया, झीलों, तालाबों की शक्ल में। और द ब्राउन एंड द ग्रीन पार्ट्स आर द प्लेन, माउंटेन्स एंड द डेजर्ट्स। और जो ब्लू और ग्रीन कलर का पोर्शन है इस ग्लोब के, इस पिक्चर के ऊपर, वो आपके प्लेन एरियाज, उसके साथ माउंटेन और सहराई इलाकों को शो कर रहे हैं। We see that the almost 1/3 of the globe consists of the land and the 2/3 consist of the water। यानी कि अगर आप अर्थ को देखें और इसके आप अर्थ के 4 पार्ट्स करें तो इन 4 पार्ट्स में से जो 3 पार्ट्स हैं वो वाटर को शो करते हैं, यानी कि ज़मीन पर पानी जो है वो लैंड की निस्बत ज़्यादा है, जबकि जो 1 पार्ट है वो लैंड को शो कर रहा है। इसलिए जब इसको हम कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 1/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड। तो ये ज़मीन जो है, ज़मीन पर पानी जो है वो लैंड के मुकाबले में जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन एंड लैंड। पॉपुलेशन हमारी काउंटिंग है, यानी कि आपकी आबादी जिसको हम कह लें, और आपकी लैंड जो है ज़मीन पर, दुनिया पर आबादी कितनी है या कहाँ पर ज़्यादा होती है ये आप देखेंगे। Most people live on the plain, rivers and valleys, and the seas, coast and these areas are fertile। ठीक है, crops, vegetables and fruits trees can be grown there। कि दुनिया के जो मोस्टली एरियाज़ हैं जो जिनमें आबादी ज़्यादा होती है वो दरिया, प्लेन एरियाज़, मैदानी इलाके, रिवर्स, दरियाओं के साथ साथ जो एरियाज़, अब रिवर के ऊपर तो आबादी नहीं हो सकती है तो रिवर के जो साथ का जो एरिया होगा उसके साथ वैलीज़। वैलीज़ क्या होती हैं? माउंटेन के दरमियान में जो प्लेन एरिया होता है उसको हम वैलीज़ कहते हैं। दुनिया की आबादी मोस्टली इन जगहों पर है जहाँ मैदानी इलाके हैं, दरिया के साथ के इलाके हैं या फिर वादियाँ हैं, पहाड़ों के दरमियान के इलाके हैं। एंड सीज, कोस्ट, और समंदर के साथ का साहिली इलाका जो होता है वहाँ पर आबादी दुनिया में मोस्टली जो ये फीचर्स ऑफ द लैंड है, इन एरियाज़ में आबादी ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि इनकी अब जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है, इनकी ज़रख़ेज़ होती है, वहाँ अच्छी सब्जियाँ, फसलें जो हैं वो ग्रो की जा सकती हैं। और ये पिक्चर आपको नीचे एक विलेज की शो हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन पोर्शन जो है वो फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, और जिस जगह पर भी लोगों को अपनी फूड की, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, पानी हो गया, उसके साथ उनकी खुराक हो गई, तो जिन एरियाज़ में भी पानी अवेलेबल होगा उसके साथ वो लैंड फर्टाइल होगी, यहाँ जहाँ वो अपनी फसलें ग्रो कर सकेंगे। तो ऐसे एरियाज़ में जो है दुनिया के एरियाज़ जो हैं ज़मीन पर, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। Few people live on mountains and desert because it is either too cold or too hot and not much growth there। इसके अलावा जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं या डेजर्ट एरिया, सहराई इलाके हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। उसकी रीज़न क्या होती है? एक तो उनका वेदर बहुत टफ होता है। ठीक है, माउंटेनियस एरिया का टू मच कोल्ड होगा, डेजर्ट का टू मच हॉट होगा, तो वहाँ का जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस होती हैं वो भी जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। और दूसरी जो है वहाँ की लैंड फर्टाइल नहीं होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा फसलें और सब्जियाँ ग्रो नहीं करती हैं, यानी कि लोगों की बेसिक नीड्स जो वाटर, फूड की होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से माउंटेनियस और डेजर्ट एरियाज़ के अंदर जो आबादी है वो कम होती है। तो ये इट्स प्रूव दैट कि द प्लेस वेयर पॉपुलेशन हैज़ टू मच इंक्रीज, वेयर द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल अवेलेबल,
कि जिन एरियाज़ में कॉमन पीपल की जो नीड्स हैं, वाटर, फूड, तो जहाँ पर ये अवेलेबल होंगी उन एरियाज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ये नीड्स पूरी नहीं हो पाती वहाँ पर, और वो माउंटेनियस और डेजर्ट एरियाज़ हैं, जो इसी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज 102। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक इज़ द मून। मून बेसिकली है क्या बच्चों? मून इज़ आर नेचुरल सैटेलाइट। हम इस यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अंदर सन सेंट्रल जो है उसकी इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। उसके साथ उसके 8 प्लैनेट्स जो हैं वो इसके अराउंड मूव कर रहे होते हैं, जबकि मून जो है, मून एक ऐसा आप कह लें हेवनली बॉडी कह लें, और जो कि मूव करती है अर्थ के अराउंड, ठीक है। यानी कि अर्थ जो है मूव करती है, या प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, और जो मून है वो मूव करता है या रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। यानी कि ऐसा सैटेलाइट बेसिकली क्या चीज़ होती है, जो ऐसे तमाम चीज़ें जो कि प्लैनेट के गिर्द मूव करती हैं उनको हम सैटेलाइट कहें। और नेचुरल सैटेलाइट क्या होंगे, जो कि कुदरती तौर पे बने हुए हैं, ठीक है। अब वैसे सैटेलाइट्स जो हैं वो साइंटिफिकली मेड भी होते हैं, जो कि डिफरेंट जो है वो पर्पसेस के लिए जो उनको जो है उनको भेजा जाता है स्पेस के अंदर, और वो प्लैनेट के इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं, और वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो भेजते हैं साइंटिस्ट को। लेकिन नेचुरल सैटेलाइट क्या है कि ये कुदरती तौर पर ये अल्लाह ताला का यानी कि बनाया हुआ सैटेलाइट है, और इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि ये कैसा है। इट इज़ अबाउट 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये ज़मीन से दूर है जी 384,000 किलोमीटर्स, और इट हैज़ नो एयर एंड नो साइंस ऑफ लाइफ। देखिए जी, साइंस ऑफ लाइफ का मतलब है कि वहाँ पर एयर का मौजूद होना मस्ट है, क्योंकि लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए एयर तो चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि एयर ही मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ज़िंदगी के आसार नहीं मिलते हैं। जो जाते हैं, नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग का आपने नाम सुना होगा, और ये फर्स्ट पर्सन था जिसने चांद की सरफेस पर जो है वो उसने वो वॉक किया या स्टेप उसने लिया। तो ये पर्सन जो था, अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ लाइफ के साइन नहीं है तो वो वहाँ कैसे गया। तो ये वो जो है अपने साथ जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पर वो ऑक्सीजन यूज़ करके सांस ले सकें। तो इस पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। द मून रिवॉल्व्स रोटेट्स वेरी स्लोली। मून जो है वो आहिस्ता जो है वो मूव करता है अर्थ के अराउंड। इट रोटेट्स वंस इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और इसकी जो मूवमेंट है वो ज़मीन के गिर्द जो है मूवमेंट, अब ये आपको यहाँ अर्थ शो हो रही है और अर्थ के अराउंड ये मूव कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि इसकी अपनी लाइट नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो अगर क्लियर स्काई में हम अगर देखें, स्काई को देखें, तो उसमें अगर मून हमें चमकता हुआ नज़र आता है तो मून की अपनी लाइट नहीं है, बल्कि ये सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें ये रोशन नज़र आता है। दिस मून, so this means at the same side the moon is always facing the earth. The surface of the moon is dry and hard. It is covered with dust. अच्छा जी, मून की जो सरफेस है वो बहुत ही हार्ड है, और इसके ऊपर जो है वो बहुत सख्त है उसके साथ साथ, ठीक है। और इसके ऊपर, और ये कवर्ड होती है डस्ट से, गर्दो गुबार से ये कवर्ड होती है। और इट हैज़ लार्ज पिट्स कॉल्ड क्रेटर। पिट्स होते हैं गड्ढे, बहुत डीप होल्स जिन्हें हम कहते हैं। जो मून की जो सरफेस है उसके ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े पिट्स हैं, गड्ढे हैं, और उन पिट्स को हम कहते हैं जी क्रेटर्स। फेजेस, नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है। ये बच्चों आप मूवमेंट ऑफ द मून जो है अराउंड द अर्थ जो है आपको इस पिक्चर के अंदर जो हो रही है कि आपका अर्थ के अराउंड जो है ये कैसे जो है मून जो है मूव करता है। और इसके आप देखेंगे कि कुछ पोर्शन जो है वो लेट है और कुछ पोर्शन लेट नहीं है, यानी कि कुछ पोर्शन जो वाइट पोर्शन है ये सन को, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि ब्लैक वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये इसका मतलब ये हुआ कि ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये दूसरी साइड पर है। तो जो मून का पोर्शन सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, हमें वही पोर्शन जो है वो रोशन या नज़र आता है, बाकी पोर्शन डार्क नज़र आता है। फेजेस ऑफ द मून, आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फेजेस ऑफ द मून। कि मून की जो है हमें सन है उसकी हमें परमानेंट एक ही शक्ल नज़र आती है, राउंड शेप। लेकिन मून की आप देखेंगे कि आपको
इसको डिफरेंट शेप्स में नज़र आता है। अब इसकी रीज़न क्या है? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एवरी वंस ल्यूनर मंथ 29.5 डेज, यानी कि मून को अर्थ के अराउंड एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 29.5 डेज यानी कि 29 पूरे दिन और हाफ जो है दिन चाहिए होता है। और इसके मंथ को हम इसीलिए हमारी जो फेस्टिवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ईद उल अज़हा या ईद उल फितर, मुहर्रम, शवाल, रबीउल अव्वल, इस तरह के हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, आपने देखा होगा कि उसमें हमें मून की मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो बताई जाती है कि आज डेट क्या है। जैसे कि आप अपकमिंग जो है वो हमारा ज़िलहज जो है वो का चाँद जो है वो तुलू होगा और हमें ज़िलहज के जो है बताई जाएगी कि मून कब जो है वो निकलेगा। और तो इट्स मीन कि ये 29.5 डेज़ जो हैं वो एक ल्यूनर मंथ होता है। when the side of the moon lit by the sun face the earth we see full moon, यानी कि जब मून की जो सरफेस है वो जब मून साइड ऑफ द मून लिट बाय द सन फेस, जब यानी कि वो सन के करीब जब होता है और उसकी सारा पोर्शन हमें वो नज़र आता है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, तो हमें पूरा चांद जो है वो नज़र आता है और इसको हम फुल मून कहेंगे। when the moon is on the side of the earth nearest to the sun, जब ये साइड पे चला जाता है बच्चों मून मूव करते हुए, क्योंकि ये एक ओवल पाथ पर जो है वो मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो जब ये अर्थ के साइड पे चला जाता है तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जबकि बाकी नहीं कर रहा होता जी। तो बच्चों जब ये साइड पर होता है यानी कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो सन की लाइट को कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो हमें स्लाइस ऑफ मून जो है वो नज़र आता है, यानी कि जिसे हम हिलाल भी कहते हैं। यानी कि जब चांद नया निकलता है ईद की तारीख में, आप देखते हैं, हम लोग रमज़ान का चांद देखते हैं तो वो बहुत ही पतला होता है, उसको हम क्रीसेंट बोलते हैं और स्लाइस ऑफ मून होता है क्योंकि ये अर्थ की साइड पे होता है। इस सम टाइम वो यूज़ नो मून्स एट ऑल, कभी कभार हमें बिल्कुल भी चांद नज़र नहीं आता। द सेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस ऑफ द मून डैट वी सी फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। बच्चों ये मून की जो हमें चेंज होती हुई पोजीशन है या उसकी शेप है, इसको हम फेजेस ऑफ द मून का नाम देते हैं। यानी कि जब टोटली जो है मून सरफेस जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है और वो फुल मून होता है, जबकि अर्थ नियरेस्ट टू द अर्थ हो जाता है और इसका कुछ पोर्शन जो है हल्का सा जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो कि हमें लिट अप नज़र आ रहा होता है, तो उसको हम क्रीसेंट बोलते हैं। इसलिए ये चांद की महीने की कोई भी अगर आप ल्यूनर मंथ लें, ठीक है, ल्यूनर मंथ को जो इस्लामी मंथ जिन्हें हम कहते हैं रजब, मुहर्रम, सफ़र, रजब, शवाल, ये मंथ, इनको अगर हम दें जब ये अर्ली डेज़ में जब चांद निकलता है तो बिल्कुल स्लाइस की फॉर्म में होता है। तो इस तरह जो है वो मून की जो अर्थ के अराउंड मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो है इसकी शेप्स या फेजेस जो है हमें मून की जो है वो चेंज होती हुई नज़र आती हैं। तो आज आपको मालूम हो गया होगा कि सन की अपनी लाइट होती है जबकि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, और ये किस तरह जो है मूवमेंट की वजह से ये जो है ये अपनी और इसकी जो है फेजेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका लेक्चर और इसी की पोर्शन को आपने रीड भी अगेन करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।